जय माता दी भक्तजनों। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम चैत्र मास के नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित की पूजा विधि, मंत्र और कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। नवरात्रि में देवी माँ की उपासना की जाती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल 2024 चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही है। ऐसे में 9 दिन माता रानी अपने भक्तों के साथ रहकर उनकी सभी परेशानियां दूर करने वाली है। नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा माँ के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है। वहीं जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं वह नवमी या अष्टमी पर इसका पालन करते हैं। नवरात्रि प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। माँ शैलपुत्री दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक है। माता के स्वरूप की बात करें तो माँ सफेद रंग का वस्त्र धारण करती है। इनकी सवारी बैल है। माँ शैलपुत्री की दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। माँ का जय स्वरूप सौम्य, करुणा, स्नेह और धैर्य को दर्शाता है। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से माता की पूजा करने से अच्छे जीवन साथी, धन, यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठकर स्नान कर लें, फिर माँ का ध्यान करते हुए कलश स्थापना करें। इसके बाद माँ शैलपुत्री की प्रतिमा को स्थापित करें। माँ शैलपुत्री को कुमकुम और अक्षत लगाएं। माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। फिर माँ शैलपुत्री को सफेद रंग के फूल अर्पित करें। माँ शैलपुत्री की आरती का पाठ करें। माँ को सफेद चीजों का भोग लगाएं। भोग में मिठाई और फलों को शामिल कर सकते हैं। और इस दिन माँ शैलपुत्री के पूजा मंत्रों का जाप करें। और इस दिन माता शैलपुत्री के देवी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। आइए माता शैलपुत्री की कथा श्रवण करते हैं। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के वहां पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका जह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थितता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में जय प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना जग भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण किया, किंतु शंकर जी को उन्हें इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण किया है। उनके जग भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का जग देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा, कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया है। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के बाप भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे हैं। यह सब देखकर सती का हृदय शोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मान जहां आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सके। उन्होंने अपने इस रूप को तत्क्षण वहीं जोग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया।
वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को बेचकर दक्ष के उस जग का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने जो अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भभंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ है। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बने। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में जोगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं, यहीं से उनकी योग साधना प्रारंभ होती है। बोलिए अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।